वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगा शांति वार्ता के लिए केंद्र के दूत ए.के. मिश्रा आज नगा समूहों के साथ अलग अलग बैठकें करने के लिए नागालैंड पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर मामलों के सलाहकार मिश्रा नागालैंड पहुंचने के बाद नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों यानी NNPG की कार्य समिति के साथ बातचीत में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि NNPG की कार्य समिति के मीडिया प्रकोष्ठ ने एक बयान में कहा है कि नवनियुक्त संयोजक MB नियोगपाओ और कार्यकारी संयोजक P लिखाक नागा एवं इसाक सुमी के नेतृत्व में इसके नेताओं ने दीमापुर में ए.के. मिश्रा के नेतृत्व वाले केंद्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में NNPG की कार्य समिति के नेताओं ने उन्हें हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया और संघर्ष के शीघ्र समेकित और समावेशी राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में नगा राजनीतिक समूहों और हितधारकों के बीच राजनीतिक सहमति विकसित करने पर भी विचार विमर्श किया गया ताकि किसी भी हितधारक को बाहर किए बिना व्यापक आधार पर मुद्दे को हल करने में तेजी लाई जा सके। बयान में कहा गया है कि विभिन्न नगा नागरिक समाज संगठनों द्वारा परस्पर विरोधी नगा राजनीतिक समूहों के बीच सहमति बनाने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई है। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनिधियों और NNPG की कार्य समिति के बीच बंद कमरे में हुई बैठक में भी इस मुद्दे के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने तक धैर्य, प्रतिबद्धता और स्पष्टता के साथ प्रक्रिया की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बताया जा रहा है कि केंद्र के प्रतिनिधि शुक्रवार को NSCN-IM के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र और NSCN-IM ने 1997 में संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत शुरू हुई थी। 70 से अधिक दौर की वार्ता के बाद केंद्र ने 2015 में NSCN-IM के साथ रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि केंद्र ने नगाओं के लिए एक अलग ध्वज और संविधान की NSCN-IM की लगातार की जा रही मांग को स्वीकार नहीं किया है, जिसके कारण बातचीत लंबी खिंचती चली गई। हम आपको याद दिला दें कि केंद्र ने 2017 में 7 नगा समूहों के गठबंधन NNPG की कार्य समिति के साथ समानांतर वार्ता भी की और उसी वर्ष सहमति की स्थिति पर हस्ताक्षर किए गए। हम आपको यह भी बता दें कि NNPG की कार्य समिति ने जो भी संभव है उसे स्वीकार करने और अन्य विवादास्पद मांगों पर बातचीत जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। वहीं NSCN-IM ने घोषणा की है कि वह अलग ध्वज और संविधान के बिना किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी ओर इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर को शांति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली में असम राइफल्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज पूर्वोत्तर भारत का है और पूरा भारत पूर्वोत्तर का है। आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ पूर्वोत्तर को देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के रूप में सारे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। आज यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए एकता उत्सव का आयोजन असम राइफल और बाकी सब लोगों ने मिलकर किया है। एकता शब्द नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के कई वर्षों से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा ये भूभाग देश का जो हिस्सा है, उसकी भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस भी तो दिल्ली से बहुत दूर था और दिल की भी दूरी बहुत बड़ी थी। मोदी जी ने कनेक्टिविटी से भौतिक दूरी को भी कम किया और दिल की दूरी को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। आज और नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत का है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट का है। ये भावना के साथ आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। यहां मेरे सामने जो युवा उपस्थित हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए
ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं और मोदी जी ने वो अपॉर्चुनिटीज को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका बड़े ढंग के साथ आयोजन किया है। टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक और बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक, हर क्षेत्र में आज नॉर्थ ईस्ट के लिए अनेक अनेक संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी खोलने का काम भारत की सरकार ने किया है। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के सामने आया हूं, तब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। जब मैं मेरी पार्टी का अध्यक्ष था, तब 22 दिन तक नॉर्थ ईस्ट का मैंने बाय रोड दौरा कर कर नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि को समझा था। समृद्धि से मेरा मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 220 से ज्यादा अधिक जातीय समूह रहते हैं, 160 से ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, 200 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती है, 50 से ज्यादा यूनिक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और 30 से ज्यादा क्लासिफाइड पारंपरिक नृत्य नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज भी जीवंत है। 25 से ज्यादा समग्र विश्व में अलभ्य वाजिंत्र, वाद्य यंत्र नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति में समाहित है और 100 से ज्यादा, मैं मणिपुर वालों को इसमें सबसे ज्यादा मार्क देता हूं, 100 से ज्यादा खाने पीने के व्यंजन भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।